हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नलिनीकांता मोहंती और आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रेड 9 आर एस अग्रवाल के टेक्स्ट बुक से पहला चैप्टर जो है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का फर्स्ट एक्सरसाइज 1A सॉल्व करने वाले हैं। तो इधर है इसका लाइक एक्सरसाइज 1A का फर्स्ट मेन का कुछ क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट मेन का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज 1A, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इधर हमें कुछ फ्रैक्शन दिया गया है और हमें फाइंड आउट करना है कि वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल लाइक हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं कि नहीं तो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। तो उसके दो उपाय रहते हैं लाइक सर्च करने के लिए। एक है एक्चुअल डिवीजन, सेकेंड है फैक्टराइज करके हमको निकालना पड़ता है और उसका एक रूल है। हमें उसका डिनोमिनेटर को ही फैक्टराइज करना है। जैसे 9/25 में हम 25 को ही फैक्टराइज करेंगे। तो रूल है कि उसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2, नहीं तो सिर्फ 5, नहीं तो दोनों 2 एंड 5 ही होना चाहिए। और कुछ अगर नंबर आया तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट वन हमारा क्वेश्चन इधर है 9/25। तो अगर हम 25 को फैक्टराइज करते हैं आता है हमारे पास 5 और 5। तो 5 हमारे रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यस लिख देते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/12। 12 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं हमारे पास आएगा 2 और 6। 2 प्राइम फैक्टर आ गया हमारे पास और वो डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब फैक्टराइज नहीं हो सकता। 6 को हम आगे तक ले सकते हैं जो कि है 2 और 3। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 जो कि है 12। जैसे कि हम देख सकते हैं इधर 3 आ गया है, ये हमारे रूल को मतलब फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नो, इधर इसीलिए नो लिख दिए हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये हमारे रूल को फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि 2 और 2 है, 2 भी है पर 3 इस रूल में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13/16। और एक चीज, हमको न्यूमरेटर नहीं देखना है, हमारा काम बस डिनोमिनेटर के साथ ही है। तो 16 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं 2 और 8 आता है। 8 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे फिर आएगा 4 और 2। 2 तो इधर सब प्राइम फैक्टर आ गए। 4 को हम और भी आगे ले सकते हैं जो कि होगा 2 और 2। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इधर एक 2 आया, फिर इधर दो 2 आया और इधर एक 2। ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 आएगा, मतलब लाइक 2 टू द पावर 4 होगा तो वो हो जाएगा 16। तो इधर हम देख सकते हैं कि फैक्टर्स ओनली 2 है। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25/128। ऐसे नंबर देख के यूजुअली घबरा जाते हैं। ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। तो 128 को हम 2 के साथ ही लाइक फैक्टराइज करेंगे। 128 2 जार अगर लें तो 6 और 4 64 आएगा। 64 को फिर से तोड़ सकते हैं हम 2 के साथ। 3 और 2 आएगा। फिर 32 को हम तोड़ लेंगे 16। फिर 16 को हम 8 के साथ ले सकते हैं। फिर 2 को लाइक 8 को हम 2 के साथ तोड़ सकते हैं। 4 को फिर 2 के साथ, 2 को 2 के साथ, खत्म। ठीक है। तो इतना सब हम जो किए इधर सारे 2 है। तो ये हमारे रूल को फॉलो करता है। तो हम इसको एक टर्मिनेटिंग डेसिमल कह सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/50। 9/50 को देख लेते हैं हम। 9/50 मतलब हम इसे 5 इंटू 10 लिख सकते हैं। फिर 10 को हम आगे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं जो कि होता है 2 और 5। 5 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है। तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 इज 50। तो इधर ये हमारा रूल फॉलो कर रहा है विच इज 2 एंड 5। ये रूल वो फॉलो कर रहा है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यस। ठीक है। तो अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विच इज 125। 125 को फैक्टराइज करना बहुत आसान है। 25 और 5 को ले सकते हैं हम। फिर 25 को हम अगर आगे तोड़ेंगे वो आ जाएगा 5 और 5। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाता है 125। और ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि इधर खाली 5 है उसका फैक्टर। तो ये रूल को फॉलो करता है। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सेट क्वेश्चंस था सब। तो और जितने भी क्वेश्चंस बाकी है उनको बोर्ड के ऊपर लाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये रहे अगले 4 प्रश्न। तो सेम रूल को हम अप्लाई करके ही सब ढूंढेंगे कि वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। तो देखते हैं।
सेवेंथ क्वेश्चन फिर से 19/55। 55 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज 5 और 11। 5 और 11 दोनों ही प्राइम फैक्टर है और आगे हम इसको नहीं तोड़ सकते। तो 11 आ गया है, ये हमारे रूल को वायलेट कर रहा है, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बन गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट एथ क्वेश्चन 37/78। 78 को अभी हमको फैक्टराइज करना है। 78 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे 2 × 39 हो जाएगा। 239 जर आ जाएगा 72। एक मिनट, 2 × 39 करेंगे 78 आ जाएगा। 39 को हम फर्दर अगर तोड़ेंगे वो आएगा 3 और 13। ठीक है, तो हम देख सकते हैं 3 और 13 ये सब अभी प्राइम फैक्टर्स हैं। 13 को अब हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और 3 और 13 है, तो ये हमारे रूल को वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बन गया है। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की ओर। 23/80। 80 को अभी हम अगर फैक्टराइज करते हैं तो वो होगा 2/40। 40 को फर्दर ले सकते हैं हम। 40 को 2/20 ले सकते हैं। 20 को हम 2 और 10 ले सकते हैं। 10 को हम 2 और 5 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा 2 × 2 × 2 × 2 × 5। तो ये है हमारे फैक्टर्स। तो अभी अगर हम देखेंगे इसको, 2 और 5 ये हमारे इस रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, हम लिख सकते हैं यस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विच इज 19/30। अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं 30 को हम लिख सकते हैं 2 और 15। 15 को हम लिख सकते हैं 5 और 3। 5 और 3 दोनों ही प्राइम फैक्टर्स है, तो 5 और 3 को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं और इधर ये रूल को नहीं फॉलो करता है। 2 और 5 है, 2 एंड 5 है, पर 3 भी साथ में है, तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो जो भी डाउट है इस मेन के रिगार्डिंग में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको निश्चित रूप से क्लियर कर लूंगा। और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड मेन के ऊपर विच इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू अ वल्गर फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। ठीक है, तो ये मेन हमको क्या बोलता है कि इधर वो लोग हमें डेसिमल्स दिए हैं और हमें उसको वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल्स होता है, डेसिमल्स क्या होता है कि डेसिमल्स उसके डिनोमिनेटर में, डेसिमल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 10 नहीं तो पावर ऑफ 10 रहता है, पावर ऑफ 10 में रहता है। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन में 10 नहीं तो पावर ऑफ 10, लाइक 10⁻², 10⁻³ 10⁻⁴, ये सब कुछ नहीं, 100,000 10,000 वो सब अगर डिनोमिनेटर में है तो एक डेसिमल फ्रैक्शन है। पर वल्गर फ्रैक्शन इसका ऑपोजिट है। वल्गर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आप लोग 10 नहीं पाएंगे, पावर ऑफ 10 नहीं पाएंगे। ठीक है, 10 नहीं पाएंगे और पावर ऑफ 10 नहीं पाएंगे डिनोमिनेटर में, तो हमें इसको वही कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सेकेंड मीन का फर्स्ट क्वेश्चन है 0.65। 0.65 को हम लिख सकते हैं 65/100। ठीक है, हमें उसको अभी सिंप्लीफाई करना है। 65 हम ले सकते हैं 13 से, इसको हम 5 5 के टेबल से सिंप्लीफाई कर रहे हैं 13, और 100 को हम ले सकते हैं 20 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13/20। एक वल्गर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.08। 1.08 को हम लिख सकते हैं 108/100। ठीक है, तो 108 एक क्या बोलते हैं, 5 का मल्टीपल नहीं है, तो हम इधर 2 का इस्तेमाल करेंगे। 54 जार और ये 50 जार, 54 बाई हमें मिला है 54/50। क्या आंसर इधर ही खत्म हो जाता है? हमें वल्गर फ्रैक्शन मिला है पर हमें इसको और भी सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम काट सकते हैं 27 में, 50 को 25 में, तो हमारा फाइनल आंसर आता है 27/25। ये पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन 0.075। 0.075 को हम लिख सकते हैं एज 75/1000। ठीक है, 75/1000। अभी हमें ये 75 भी 5 का मल्टीपल है और 1000 भी 5 का मल्टीपल है, तो हम इसे 15 से कैंसिल कर सकते हैं और 1000 को 200, मतलब 5 के टेबल के मात्र 200 से कैंसिल करते हैं हम। 15 को 3 टाइम्स, 20 को 40 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा सिंप्लीफाइड आंसर है 3/40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2.016। तो 2016 को हम लिख सकते हैं एज 2016
2016/1000, ठीक है। 20 को हम 10 के साथ काटेंगे, 16 को 8, 08, 10, 008, और इसको हम 500 टाइम्स में काटेंगे, और 10 को हम 5 के साथ ले सकते हैं, फिर से 0 आएगा, 4, 500 को 250 टाइम्स, अब तो हमको मिला है 504/250। क्या आपको लगता है ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन में है? नहीं। तो 50 को हम 504 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 250 और 504 को। 504 को हम लिख सकते हैं एज 252, एंड 250 को हम लिख सकते हैं एज 12/5, ठीक है, 125। तो हमारा आंसर होता है 252/125, सिंप्लीफाइड वल्गर फ्रैक्शन, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन विच इज फिफ्थ वन इज 1732/1000, ठीक है। तो ये भी 2 के साथ ही लाइक डिवाइड होगा। 17 को हम लिख लेंगे एज 8, ये जा 16, एक रहा 6, और फिर से 6, 866, फिर ये 500 जा, इधर कंजेशन हो रहा है तो 866/500 लिख लेंगे इधर, फिर से सिंप्लीफाई हो सकता है ये और भी, तो ये हो जाएगा 433/500 हो जाएगा 250। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड वल्गर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1A फर्स्ट मेन और सेकंड मेन कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1A को फिर से कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस वीडियो में हमने सीखा टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, और डेसिमल फ्रैक्शन और वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है। और एक बार रिकैप कर लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो चीज होता है जहाँ की उसका मतलब एक फाइनाइट डिवीजन के बाद उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है और कुछ नहीं बचता, ठीक है। डेसिमल हो सकता है, डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है, पर उसका रिमाइंडर 0 है, लास्ट में होगा, ठीक है। और इसको हम दो मेथड से प्रूव कर सकते हैं कि एक फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। फर्स्ट मेथड है एक्चुअल डिवीजन, जो कि हमारा नॉर्मल डिवीजन रहता है, ठीक है। और सेकंड है फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के लिए उसका एक रूल होता है, उसका हमको उसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। अगर उसका फैक्टर 2 और 5 है तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नहीं तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। और एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखे हम, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसके डिनोमिनेटर में 10 नहीं तो 10 का कोई पावर होता है, पर वल्गर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होते हैं जिसका डिनोमिनेटर मतलब 10 नहीं रखता और 10 के कोई भी पावर को नहीं रखता, और कुछ नंबर रहता है, जैसे कि 3/40, 75/1000 एक क्या बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन है, पर 3/40 एक वल्गर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।